अखंड ज्योति नवंबर 2022 शीर्षक है गर्भावस्था पर वैज्ञानिक शोध। ब्रह्म वर्चस्व देश संस्कृति शोध सार भाग 163। नारी जीवन में गर्भावस्था का समय अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। इस अवस्था में अच्छी देखभाल और स्वस्थ आहार विहार की आवश्यकता होती है। क्योंकि गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं अपितु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, अतः इसके प्रति सहज और सकारात्मक बने रहना चाहिए। गर्भावस्था में हार्मोन्स के बदलाव के फलस्वरूप अनेक तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि समय पर इस अवस्था का समुचित प्रबंधन व देखरेख नहीं की जाए तो गर्भावस्था, प्रसव काल और इसके पश्चात की स्थिति महिला और शिशु दोनों के लिए कष्टप्रद बन जाती है। गर्भावस्था में शारीरिक स्तर पर जो समस्याएं प्रायः सामने आती हैं वे है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया, संक्रमण, अनिद्रा, मोटापा, जी मिचलाना, उल्टी आदि। इसी तरह मानसिक और भावनात्मक रूप से चिंता, तनाव, अवसाद, ज़्यादा सोचना, उद्वेग, भय और लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इन समस्याओं का नकारात्मक प्रभाव महिला और गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही प्रसव काल में भी अनेक तरह की जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं। गर्भावस्था की इन सभी परेशानियों से बचाव का उपाय यही है कि पौष्टिक आहार, सक्रिय दिनचर्या एवं स्वस्थ सकारात्मक चिंतन की रीति नीति को अपनाया जाए। गर्भावस्था से संबंधित समस्याओं की दृष्टि से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शोध कार्य संपन्न किया गया है। वर्ष 2016 में शोधार्थी राधिका चंद्राकार द्वारा यह शोध अध्ययन विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर कामाख्या कुमार के निर्देशन में पूरा किया गया। इस अध्ययन का विषय है अ स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ योगिक स्पिरिचुअल पैकेज ऑन प्रेगनेंसी आउटकम्स। वैज्ञानिक रीति से संपन्न किए जाने वाले इस विशिष्ट अध्ययन की प्रयोगात्मक प्रक्रिया के लिए शोधार्थी द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांत के शहरी क्षेत्र का चयन किया गया था। वहां के जिला महासमुंद से निजी और शासकीय अस्पतालों से प्रयोग हेतु शोधार्थी द्वारा कुल 80 महिलाओं का चयन किया गया, जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के मध्य थी। प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व सभी चयनित महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप जो उपकरण प्रयुक्त किए गए हैं वे हैं CMI प्रश्नोत्तरी नरेंद्र नाथ सिंह, द्वारिका प्रसाद व संतोष कुमार वर्मा द्वारा निर्मित, फोटोग्राफ 1954 फ्रेडमैन द्वारा निर्मित एवं अस्पताल की मरीज पंजिका के आंकड़न। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत शोधार्थी द्वारा प्रयोगात्मक समूह की महिलाओं को यौगिक एवं आध्यात्मिक पैकेज में सम्मिलित उपचार तकनीकों का अभ्यास कराया जाना प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम आध्यात्मिक तकनीक के अंतर्गत पुंसवन संस्कार संपन्न किया गया। यह भारतीय जीवन पद्धति के 16 संस्कारों में से तीसरे क्रम का वह संस्कार है जो गर्भावस्था की 3 से 4 माह की अवधि में संपन्न कराया जाता है। 1 से 1.5 घंटे में संपन्न किए जाने वाले पुंसवन संस्कार में वैदिक मंत्रों व यज्ञ प्रक्रिया में दिव्य आयुर्वेदिक औषधियों के साथ महिला और गर्भस्थ शिशु के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण की आध्यात्मिक प्रार्थना सम्मिलित है। इसके साथ ही माता, शिशु व परिवार से संबंधित उत्तम प्रेरणाएं, अनुशासन और कर्तव्यों को भी इस संस्कार में जोड़ा गया है। शोधार्थी द्वारा अपने प्रयोग में पुंसवन संस्कार संपन्न कराने के पश्चात प्रयोगात्मक को नियमित योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास में जिन विशिष्ट योग विधियों को सम्मिलित किया गया है वे हैं: पहला आसन, गिरवा संचालन 5 मिनट, स्कंद चक्रासन 5 मिनट, चक्की चालासन 5 मिनट और तितली आसन 5 मिनट। दूसरा प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 मिनट। तीसरा ओम उच्चारण 5 मिनट और योग निद्रा 15 मिनट। इस प्रकार कुल 45 मिनट का योगाभ्यास सप्ताह में 6 दिन नियमित कराया गया। इसके साथ ही शोधार्थी ने अस्पताल के रिकॉर्ड से प्रसव काल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे लेबर पेन की अवधि, जन्म के समय शिशु का वजन, डिलीवरी टाइप, सामान्य या सिजेरियन,
आदि के आंकड़ों का संग्रहण किया। प्रयोग की अवधि समाप्त होने पर शोधार्थी द्वारा परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों एवं अस्पतालों से प्राप्त की गई जानकारी का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि यौगिक अध्यात्म पैकेज का गर्भावस्था से संबंधित समस्याओं पर सार्थक एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रयोग में सम्मिलित नियंत्रित समूह की महिलाओं की तुलना में प्रयोगात्मक समूह की महिलाओं के चिंतन में सकारात्मकता, चिंता व तनाव में कमी, शारीरिक स्थितियों में संतुलन, शरीर में ऊर्जा स्फूर्ति और प्रजनन क्षमता के योग्य शारीरिक क्षमताओं का विकास तथा प्रसव काल की कमी, प्रसव पीड़ा में कमी व स्वस्थ शिशु के जन्म जैसे सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। अतः यह अध्ययन गर्भावस्था की चुनौतियों का कुशलता से प्रबंधन करने की दृष्टि से अत्यंत उपादेय एवं लाभकारी कहा जा सकता है। इस शोध अध्ययन के परिणामों में जो सार्थकता एवं सकारात्मकता के पहलू सामने आए हैं, उनकी मुख्य वजह शोधार्थी द्वारा चयनित यौगिक आध्यात्मिक पैकेज की विशेष तकनीकें रही हैं। योगाभ्यास के स्वास्थ्य लाभ सर्वविदित हैं। गर्भावस्था में चयनित योगाभ्यास शिशु की जन्म तैयारी का सर्वोत्तम उपाय कहा जा सकता है। नियमित योगिक क्रियाओं के अभ्यास से प्रसव काल व जन्म की चुनौतियों को सहजता से पूरा किया जाता है और जन्म के पश्चात की शारीरिक अवस्था एवं स्वास्थ्य को भी शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने में यह अभ्यास अत्यंत सहायक होता है। योग से माता शिशु दोनों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ता एवं और संतुलन प्राप्त होता है। इस शोध अध्ययन में प्रयुक्त योगासन, प्राणायाम और अन्य तकनीकों के सर्वप्रथम गर्भवती महिला को शारीरिक रूप से जो लाभ प्राप्त होते हैं, उन लाभों को शोधार्थी ने अपने प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक रीति से विवेचित किया है। इस प्रकार आसन एवं प्राणायाम का प्रभाव शारीरिक ग्रंथियों, मांसपेशियों पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर प्रसव काल को आसान बनाता है और मानसिक संबल प्रदान करने में सहायता करता है। इस तथ्य को शोध में तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस योगाभ्यास के परिणामों में यह दर्शाया गया है कि माँ और गर्भस्थ शिशु का शरीर समान रूप से प्रसव की सहज अवस्था की तैयारी करते हैं और प्रसव प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण व सुखद अनुभूति के रूप में एहसास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानसिक रूप से गर्भवती महिला योग और ध्यान के सहयोग से प्रसव काल के लिए स्वयं को तैयार कर पाती है और इस अवस्था के सुखद व आंतरिक प्रसन्नता वाले अनुभवों को प्राप्त करती है। इसके साथ ही इस काल के मनोभावात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न चिंता, तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ापन, भय आदि को नियंत्रित करने तथा इसके स्थान पर मानसिक शांति, सजगता, निश्चिंतता जैसी क्षमताएं प्रसव काल के इस अवसर को जीवन की अविस्मरणीय सुखद स्मृति में परिवर्तित कर देते हैं। योगाभ्यास में आसन, प्राणायाम, ओम उच्चारण, योग निद्रा जैसी विशिष्ट विधियों के साथ साथ इस अध्ययन में पुंसवन संस्कार के रूप में एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया भी समाहित है, जो इस शोध के परिणामों में सार्थकता की महत्वपूर्ण कारक है। यह संस्कार गर्भावस्था में महिला एवं शिशु के लिए भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण कर दिव्य संरक्षण की प्राप्ति कराने की भावना से संपन्न कराया जाता है। भारतीय संस्कृति में इस संस्कार का महत्व सुसंतति और उच्च स्तरीय क्षमताओं से युक्त संतान प्राप्त करने की आध्यात्मिक विधि के रूप में सदैव उपस्थित रहा है। शास्त्रों में अभिमन्यु, प्रहलाद, अष्टावक्र, परीक्षित जैसे अनेक उदाहरणों, दृष्टांतों के माध्यम से इस संस्कार के महत्व को समझाया जा सकता है। भारतीय जीवन की दृष्टि से पुंसवन संस्कार के द्वारा दो तरह के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। प्रथम, यहाँ की गर्भावस्था और शिशु के जन्म तक की अवधि में समग्र स्वास्थ्य, सकारात्मक वातावरण बनाए रखना और इस विशेष अवसर को सहज एवं सुगम बनाना है। दूसरा उद्देश्य यह है कि माता पिता एवं परिवार को शिशु के जन्म एवं जीवन के प्रति दायित्व बोध कराते हुए उनमें गर्भस्थ शिशु के प्रति सजगता उत्पन्न करना है। इसमें वह सूक्ष्म विज्ञान भी सन्निहित है, जिसमें यह कहा जाता है कि माता अपने गर्भस्थ शिशु का जैसा व्यक्तित्व बनाना चाहती है, उसका बीजारोपण उसकी जीवन चेतना गर्भावस्था की अवधि में ही संभव है।
गर्भावस्था के दौरान माँ अपने जीवन की शुचिता, आहार विहार की उच्चता और श्रेष्ठतम भावनाओं का अवलंबन करके महान व्यक्तित्व को जन्म देने में समर्थ होती है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि आज के आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा के सहयोग से गर्भावस्था को चुनौती रहित भले ही बनाया जा सकता है और एक स्वस्थ एवं संबल शिशु शिशु को जन्म भी दिया जा सकता है, परंतु सही वजन से ही शिशु के जीवन और स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना एकांगी है। शिशु के स्वस्थ शरीर में जिस प्राण ऊर्जा की, चेतना की, उच्च मानसिक क्षमताओं और गुणों की आवश्यकता होती है, वह सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रियाओं द्वारा ही संभव है। इस दृष्टि से यह शोध अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण और उपादेय है, क्योंकि यह योग और अध्यात्म की संयुक्त तकनीकों के द्वारा गर्भावस्था का समुचित प्रबंधन करने व इस अवस्था के व्यापक महत्व व लाभों के प्रति जागरूक बनाने वाली उपादेयी जानकारी को प्रस्तुत करता है। ऐसी जानकारी और सजगता की आवश्यकता जन समाज में सभी को समान रूप से है। शिक्षाप्रद प्रसंग। तीक्ष्ण बुद्धि वाला एक विद्यार्थी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था और कई बार उसके तन पर पर्याप्त वस्त्र भी नहीं होते थे। एक दिन उसके आचार्य ने उससे पूछा, पुत्र, इतनी सर्दी में भी तुमने पर्याप्त वस्त्र नहीं पहन रखे हैं। ठंड लगने से तुम बीमार हो सकते हो। इस पर विद्यार्थी ने कहा, आचार्य, मेरे पास जो थोड़ी धनराशि है उससे रात्रि अध्ययन हेतु केवल तेल ही खरीद पाता हूँ। यदि यह भी मैं वस्त्रों पर खर्च कर दे दूं तो मेरा अध्ययन रुक जाएगा। अन्य वस्तुओं के बिना मेरा काम चल जाएगा, परंतु अध्ययन के बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। उसकी बात सुनकर आचार्य मौन हो गए। समय बीतता गया। एक दिन आचार्य ने उससे पूछा, वत्स, मेरी इच्छा है कि तुम्हारे जैसे विद्यार्थी देश की बागडोर संभालें। इस हेतु तुम भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास कर उच्च पद को ग्रहण करो, जिसमें तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। इस पर उस विद्यार्थी ने कहा, आचार्य, आपकी इस सहृदयता के लिए धन्यवाद, परंतु मेरी आकांक्षा भारतीय शास्त्रों की गहन अध्ययन की है, जिससे मैं अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करते हुए विश्व मानवता को उसके अनमोल रत्नों से परिचित करा सकूं। यही विद्यार्थी कालांतर में स्वामी राम तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। राधे कृष्ण।